अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त चीन में एक ऐसा इजलास हो रहा है जिसमें दुनिया के तकरीबन निस्फ आबादी के नुमाइंदे बैठे हैं। यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि आलमी सियासत का एक नया नक्शा खींचने वाली महफिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इजलास में वो लीडर्स इकट्ठे हैं जिन्हें आप कभी एक जगह बैठते हुए सोच भी नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की ताकत का यह खुफिया खेल जो आपकी जिंदगी, आपके मुस्तकबिल और आने वाली नस्लों को बदल सकता है, आपकी आंखों के सामने खुले, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाजरीन, सबसे पहले हम जानेंगे कि यह इजलास इतना गैर मामूली क्यों है। क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के तकरीबन 3 अरब इंसानों की नुमाइंदगी करने वाले रहनुमा एक ही वक्त में एक ही जगह क्यों जमा हुए? चीन के इस इजलास में शामिल मुल्क सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं आए बल्कि उनके एजेंडे में ऐसे फैसले हैं जो बराह रास्त आलमी मईशत, सलामती और सियासत को बदलने जा रहे हैं। अमेरिका के मुआशी दबाव, तिजारती जंगों और दिफाई इत्तेहादियों ने इन ममालिक को एक नए इत्तेहाद की तरफ धकेल दिया है। यही वजह है कि इस बार इस इजलास का माहौल पहले से मुख्तलिफ है। अब भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 7 साल बाद चीन का रुख क्यों किया? भारत और चीन के दरमियान पिछले कई बरसों से कशीदगी अरूज पर रही। सरहदी झड़पें, तिजारती रुकावटें और सियासी तनाव दोनों ममालिक को एक दूसरे से दूर लेके जा रहा है। लेकिन इस बार 7 साल बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन की सरजमीन पर कदम रखा। यह महज एक रस्मी दौरा नहीं बल्कि एक फैसला कुन मोड़ है। भारत और चीन ने बराह रास्त परवाजों की बहाली का ऐलान करके अपने ताल्लुकात में बर्फ पिघलाने की शुरुआत कर दी है। सवाल यह है कि क्या वाकई ही हाथी और ड्रैगन एक साथ चल सकते हैं या यह सिर्फ वक्ती मुफाहमत है? इस इजलास में रूस के सदर का एजेंडा क्या है? रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस इजलास में महज शिरकत के लिए नहीं आए। उनका असल मकसद तुर्की के साथ यूक्रेन की जंग पर तबादला ख्याल और ईरान के साथ एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात हैं। ये दोनों मौज़ूआत न सिर्फ रूस के लिए बल्कि आलमी सलामती के लिए भी इंतहाई अहम है। अगर रूस तुर्की को कायल कर लेता है तो वो नेटो के दबाव के बावजूद मॉस्को के करीब रहे, तो ये अमेरिका और यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। इस इजलास में ईरान की पोजीशन क्या होगी? नाजरीन, ईरान कई बरसों से मगरबी पाबंदियों का शिकार है। इस इजलास में ईरान की मौजूदगी एक पैगाम है कि तेहरान अपनी तन्हाई तोड़ने और नए इत्तेहादी बनाने के लिए तैयार है। ईरान और रूस के दरमियान एटमी प्रोग्राम पर मुमकिना बातचीत मगरिब के लिए खतरे की घंटी है। इसके साथ साथ ईरान अपनी तवानाई की बरामदात के नए रास्ते तलाश करना चाहता है और चीन उसके लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। इस इजलास में शुमाली कोरिया के रहनुमा की शमूलियत कितनी अहम है? क्या आप सोच सकते हैं कि शुमाली कोरिया का रहनुमा जो बरसों से दुनिया से कटा हुआ है, अचानक इस इजलास में शिरकत के लिए निकले? किम जोंग, उनकी ये पहली कसीरुल जहती बैनुल अक़वामी मीटिंग है। वो चीन और रूस के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका और जनूबी कोरिया के दबाव का मुकाबला कर सकें। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि पुतिन और किम जोंग पहली बार एक ही इवेंट में शरीक होंगे। यह मुलाकात आइंदा आलमी ताकत के तवाज़ुन को बदल सकती है। अब हम बात करेंगे कि तुर्की की अहमियत क्यों बढ़ गई है। नाजरीन, तुर्की बज़ाहिर नेटो का रुकन है, लेकिन हालिया बरसों में उसने मगरिब और मशरिक दोनों के साथ ताल्लुकात मुतवाज़न रखने की पॉलिसी अपनाई है। इस इजलास में तुर्की की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि वो खुद को एक इलाकाई ताकत के तौर पर मनवाना चाहता है। यूक्रेन की जंग और मशरिक वस्ता के हालात तुर्की के किरदार को और भी बढ़ा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या तुर्की आखिरकार अमेरिका के दबाव से निकलकर मशरिकी ब्लॉक की तरफ झुक सकता है? इस हवाले से
सबसे अहम नुक्ता इस इजलास का यह है कि पाकिस्तान इस इजलास से क्या हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान की शमूलियत इसलिए अहम है क्योंकि उसे बैक वक्त भारत, अफगानिस्तान और मगरब के दबाव का सामना है। इस इजलास में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मौका यह है कि वो अपने पुराने इत्तेहादी चीन और नए मौके फराहम करने वाले रूस और ईरान के साथ ताल्लुकात मजबूत करे। इसके अलावा पाकिस्तान अपने मुआशी मसाइल के हल के लिए भी इन ममालिक से मदद की तवक्को रखता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपने दाखिली मसाइल के बावजूद इस मौके से फ़ायदा उठा सकेगा? इस इजलास में वियतनाम और दीगर ममालिक का किरदार क्या है? वियतनाम जो एक अरसे तक अमेरिका का दुश्मन रहा और अब उसके करीब हो रहा है इस इजलास में शामिल होकर, और यह पैगाम दे रहा है कि वो अपनी खारजा पॉलिसी को मुतवाज़न रखना चाहता है। दीगर वस्ती एशियाई ममालिक भी इस इजलास का हिस्सा हैं और इन सब का मकसद यही है कि वो अमेरिका और यूरोप पर इन्हिसार कम करें और नए तिजारती और दिफाई रास्ते तलाश करें। अब ये सब ममालिक अमेरिका के खिलाफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? यह सवाल सबसे अहम है। अमेरिका ने पिछले चंद बरसों में चीन और रूस पर सख्त मुआशी पाबंदियां लगाईं, भारत पर भी तिजारती दबाव बढ़ाया और ईरान को मुकम्मल तौर पर तनहा करने की कोशिश की। नतीजा यह निकला कि इन सब ममालिक ने एक दूसरे के करीब आना शुरू कर दिया। अमेरिका के टैरिफ और पाबंदियां दरअसल उनके लिए एक चिकना करने वाले तेल WD-40 की तरह साबित हुई, जिन्होंने रुकावटों को ख़त्म करके उनके करीब कर दिया। चीन के सदर ने इजलास में कहा कि दुनिया सदियों में आने वाली बड़ी तब्दीलियों के बीच खड़ी है। यह बात सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक हकीकत है। आज जब दुनिया के सबसे बड़े ममालिक एक दूसरे के साथ साथ हाथ मिला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आलमी निज़ाम एक तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह ममालिक वाकई ही एक तवील मुद्दती इत्तेहाद कायम कर सकेंगे या ये महज वक्ती मफाद के लिए करीब आ रहे हैं? तारीख बताती है कि ताकतवर ममालिक हमेशा अपने मफाद को तरजीह देते हैं, लेकिन अगर यह इत्तेहाद कायम रहता है तो यह अमेरिका और यूरोप के लिए सबसे बड़ी सफारती शिकस्त होगी। जब यह इजलास ख़त्म होगा तो दुनिया पहली जैसी नहीं रहेगी। भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी, रूस और ईरान के करीब आने का इम्कान, तुर्की के किरदार में इजाफा, शमाली कोरिया के दरवाजे खुलने और पाकिस्तान के लिए नए मौके, ये सब कुछ आलमी सियासत का नक्शा बदलने के लिए काफ़ी है। नाजरीन, ये था वो पस मंज़र और वो हकीकत जो इस वक्त चीन में दुनिया के सबसे बड़े इजलास के पर्दे के पीछे चल रही है। क्या आप समझते हैं कि यह इत्तेहाद वाकई ही अमेरिका को चैलेंज करेगा या फिर ये ममालिक दोबारा अपने अपने मफाद में बिखर जाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक आइंदा भी ऐसे हकायक और तज्ज़िये पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।